सिर्फ डीडी उर्दू पर। नाजरीन आदाब, मैं हूं नदीम अहमद। आप सभी का खैर मकदम है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है रोजगार से कामयाबी तक। क्योंकि इस शो में हम आपको अलग अलग फील्ड से रूबरू करवाते हैं, आपको एक्सपर्ट से मिलाते हैं, हर फील्ड की गहराई के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप एक नई फील्ड को चुन सकते हैं। वो फील्ड क्या है, कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्या स्कोप है, कितनी सैलरी होगी, कहाँ से शुरू करना है, तमाम चीज़ों पर हम रोशनी डालने की पूरी कोशिश करते हैं। और आज भी इसी कोशिश के तहत एक नया एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज जिस फील्ड की हम बात करने वाले हैं वो ज़बान से जुड़ी है या कहें टेस्ट से जुड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बदल रही है, वक्त धीरे धीरे बदल रहा है और बदलते वक्त में लोग कयास लगा रहे हैं कि कल को पता नहीं नौकरी होगी या नहीं होगी, कहीं हमारी जॉब एआई तो नहीं ले लेगा। लेकिन जिस फील्ड की आज हम बात करने वाले हैं ना, मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए ये फील्ड खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये आपके स्वाद से जुड़ी हुई है, ये आपके टेस्ट से जुड़ी हुई है। अब टेक्नोलॉजी किसी भी तरह की हो, हाँ ऐसा हो सकता है कि खाना बनाने का तरीका बदल जाए, लेकिन इंसान खाना खाना तो बंद नहीं करेगा। आपने सुना भी होगा, शायद आप भी उनमें से हों या आपके दोस्त ऐसे होंगे जो खाने के लिए काफी दूर चले जाते हैं। तो चलिए अब आपको बता ही देते हैं, आज हम बात करने वाले हैं बेकरी एंड कन्फेक्शनरी की फील्ड की। और ये फील्ड सीधे तौर पर खुशियों के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि इस फील्ड से जुड़ा खाने का आइटम तब मंगाया जाता है जब घर में कोई खुशी होती है, जैसे कि बर्थडे पार्टी है, कोई नया मेहमान घर पर आया है या कोई मैरिज एनिवर्सरी है। तो जब खुशियां होती है उसके साथ खाना जुड़ा होता है तो डिमांड भी बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है तो रोजगार की अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, चाहे रोजगार की बात हो या रोजगार देने की बात हो। ये एक ऐसी फील्ड है जहां पर आपके पास जॉब के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं और आपके पास बिजनेस करने के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। यानी कि आप अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं, आप अब्रॉड जा सकते हैं, आपको हुनर सिखाया जा रहा है इस फील्ड के अंदर। और इसीलिए इस हुनर से जुड़े कई कोर्सेज पूरे मुल्क में चलाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक कोर्स चलाया जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के OLDC यानी कि ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर में। और इस कोर्स को कैसे किया जाएगा, कौन लोग एडमिशन ले सकते हैं, कोर्स में क्या क्या पढ़ाया जाता है, ये तमाम चीज़ें हम आपको आज बताने वाले हैं। OLDC के बारे में भी आपको बताएंगे कि किस तरह से ये सेंटर स्किल इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, किस तरह से ज़मीनी सतह पर ये स्किल इंडिया मूवमेंट को कामयाब बनाने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पर हैं, लेकिन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी की फील्ड में OLDC क्या कुछ खास कर रहा है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बेकरी एंड कन्फेक्शनरी की फील्ड है क्या, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक पैकेज के जरिए। बेकरी और कन्फेक्शनरी एक अहम और तरक्की पाता हुआ शोबा है, जिसमें मुख्तलिफ बेकरी, मसनूआत और मीठे पकवान जैसे केक, पेस्ट्री, बिस्किट, ब्राउनी, चॉकलेट और दीगर डेजर्ट की तैयारी और पेशकश शामिल है। इसके लिए ज़ौक़े ज़ायका की समझ, फूड साइंस और हाइजीन का इल्म, तख्लीकी सलाहियत और दुरुस्त तकनीक के साथ काम करने की महारत ज़रूरी होती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग का ओपन लर्निंग डेवलपमेंट सेंटर बेकरी और कन्फेक्शनरी में नौजवानों को कम मुद्दत में मयारी तालीम देकर उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने में अहम रोल अदा कर रहा है। बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का हमारा एक बहुत अच्छा कोर्स जो CSIBC OLDC में चल रहा है,
जो मकसद था इसको शुरुआत करने का, फूड टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा फील्ड है जो कि भारतवर्ष में और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चलता ही है, और उसमें से एक जो उसका माइनर फील्ड है बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी का। और बेकरी की बिस्किट मेकिंग, केक मेकिंग, इसके साथ साथ कॉन्फेक्शनरी जो ब्रिटल्स हैं, ब्रेड्स मेकिंग, और आजकल तो बहुत अलग अलग तरह की ब्रेड्स भी आ गई हैं, और हेल्दी, उसके साथ में केमिकल फ्री और हेल्दी ब्रेड्स बनाना और बेकरी के बिस्किट्स वगैरह बनाना, ऐसी शुरुआत हमने की स्टूडेंट्स की। और एक उनको जो एक्सपीरियंस दिया, जो भी कहीं पे एक जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हो सकते हैं उसके साथ में स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस दिया। और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट अपना भी काम शुरू करते हैं या, और उसके साथ में उनको तुरंत के तुरंत जॉब्स भी मिल जाती हैं। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट पेस्ट्री शेफ बनकर गए हैं पिछले बैचेस में से, कुछ लोग अपना जो ब्रेड का बिजनेस है वो चला रहे हैं और अच्छी जगह पे प्लेस हुए हैं। तो बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का भी बहुत अच्छा एक कोर्स जो स्टूडेंट्स लाइक भी बहुत करते हैं, और उसके बाद उनको प्लेसमेंट भी आसानी से मिल जाती है। CISPC सेंटर फॉर इनोवेटिव जॉब रेडी कोर्सेज हमने इसी उद्देश्य के साथ शुरू किया, जिससे बच्चों को डायरेक्ट सीधा रोजगार के अवसर मिल पाए। और उसको ध्यान में रखते हुए हमारे सारे कोर्स पाठ्यक्रमों की श्रृंखला में जो बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी का कोर्स है, इसमें बच्चे अपना हैंड्स ऑन ट्रेनर्स के साथ सीखते हैं, लाइक पेस्ट्री बनाना, केक्स बनाना, बिस्किट्स बनाना, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ कुकीज दे आर प्रिपेयरिंग ओवर देयर। तो इस कोर्स को करने के बाद में मार्केट में जाके वो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। कई सारे ऐसे होटल्स एंड बेकरीज हैं जहां पर जाके वो अपने आप को वहां पर रोजगार ले सकते हैं। बेकरी और कन्फेक्शनरी ये एक ऐसा तख्लीकी और कमाने वाला शोबा है जो मेहनत, महारत और जायके से भरपूर है। अगर आप खानों, फन और टेक्नोलॉजी के संगम पर काम करना चाहते हैं तो ये फील्ड आपके मुस्तकबिल के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। उम्मीद है इस पैकेज के जरिए कुछ हद तक आप इस फील्ड को समझ गए होंगे और OLDC के बारे में भी काफी कुछ आप जान चुके होंगे। तो चलिए अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। पैकेज और कुछ बाइट्स के बाद आप कुछ हद तक इस फील्ड को समझ गए होंगे, लेकिन इस फील्ड को अगर गहराई से समझना है तो हमें एक्सपर्ट से बात करनी होगी। इसीलिए इस सेगमेंट में हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं। आपका नाम है मिस्टर पंकज, जो कि OLDC में यानी कि ओपन लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर में यहाँ ट्रेनर हैं। सर खैर मकदम है आपका हमारे इस शो में। आप ट्रेनर हैं, आप इस फील्ड को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी जुबानी समझना चाहूँगा कि ये फील्ड दरअसल है क्या। सर बेकरी एंड कन्फेक्शनरी वैसे तो यूरोपियन कल्चर का पार्ट है, बट कुछ समय से भारत में ये ट्रेंडिंग में है और इससे गुड्स एंड प्रोडक्ट आज हर किसी की डेली दिनचर्या का हिस्सा बनते जा रही हैं। अच्छा, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी दोनों हम साथ में नाम लेते हैं और आप दोनों चीज़ बताते हैं, लेकिन असल में बेकरी प्रोडक्ट्स में और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स में फ़र्क क्या होता है? बेकरी प्रोडक्ट एक्चुअली जो बेक्ड गुड होते हैं ना, जैसे विदाउट फ्रोस्टिंग के जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे ब्रेड, केक, ड्राई केक्स, मफिन्स, कुकीज, टार्ट्स, पाई आदि, ये सारे बेकरी का पार्ट है। और जो क्रीम के साथ बनाए जाते हैं, फ्रोस्टिंग के साथ बनाए जाते हैं, जैसे केक अपना, डेजर्ट्स हैं, मूज हैं, ये सब कन्फेक्शनरी का पार्ट है। अच्छा, तो मतलब कि बेकरी में ब्रेड्स होते हैं और जो सिकने वाली चीज़ें बेसिकली वो बेकरी में होती है, और जो कन्फेक्शनरी होती है उसमें मीठा इन्वॉल्व हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं आप। तो एक सवाल जहन में ये आता है कि बेकरी शॉप्स मैंने जगह जगह देखी हैं, और बेकिंग एक ऐसा काम है, एक हुनर है जो इंसान कहीं भी सीख सकता है, किसी बेकरी शॉप पे सीख सकता है। तो इस चीज़ को सीखने के लिए आज कोर्स की ज़रूरत क्यों है? सर बेकरी का प्रोडक्शन करना केवल सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये केवल बनाना नहीं होता, इसके पीछे की साइंस होती है, आर्ट्स होती है, उनका सही से यूज कैसे किया जाता है। वैसे तो
वर्कर तो हर जगह होते हैं, पर स्किल्ड एम्प्लॉय या स्किल्ड वर्कर वही होता है जिसको उसके पीछे की साइंस, उसके पीछे के लॉजिक पता हो। जैसे कि साइंस और लॉजिक क्या कहना चाह रहे हैं जैसे कि बेकिंग, जो बेकिंग सोडा है उसका यूज कैसे होता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, क्या ईस्ट क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होती है, ये सारी की सारी साइंस का पार्ट है। कुछ एग्जांपल्स दीजिए इस पर। जैसे ईस्ट होता है, ईस्ट फर्मेंट करता है, ब्रेड ऐसे नहीं बनते, ब्रेड बनते हैं ईस्ट के साथ फर्मेंटेशन होके या फिर नेचुरल फर्मेंट होके। तो उसको बनाने का जो प्रोसेस है, या फिर ड्राई केक्स या केक्स बनते हैं उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं तो उसका भी रिएक्ट करवाना पड़ता है, खट्टी चीज़ों के साथ रिएक्ट होता है। ये सारी चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं। यहाँ से कोर्स करने के बाद या हिंदुस्तान में कहीं से भी आपने बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का कोर्स किया, उसके बाद जब जॉब्स लगती हैं तो किस तरह की जॉब्स लगती हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो होटल्स में लगती हैं, बेकरी में लगती हैं, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के पास? यहाँ से बेसिकली यहाँ से कोर्स करने के बाद आप किसी होटल्स में, बेकरी में या फिर अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको बेसिक स्किल जो होती हैं, सॉफ्ट स्किल होती है बेकरी की, वो सिखाई जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप भी हम सिखाते हैं साथ में कि स्टूडेंट्स यहाँ से निकले तो एंटरप्रेन्योर बन के निकले, प्रॉपर मतलब वो स्किल आपको यहाँ सिखाई जाती हैं। एक हुनर आ गया आपके अंदर कि आपको बनाना आ गया, उसके बाद आपके हाथ में अगर जादू है, टेस्ट हाँ। अच्छा है, तो फिर आप उस बिजनेस को काफ़ी ऊपर लेके जा बेकरी की सकते हैं। डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो उसमें अपना व्यवसाय कर सकते हैं आप। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ कि बहुत सारी खाने की ऐसी शॉप्स हैं, किसी की बिरयानी मशहूर है, किसी का राजमा चावल मशहूर है, कहीं के छोले भटूरे मशहूर हैं, और उनको खाने के लिए लोग कई कई सौ किलोमीटर दूर से चले जाते हैं। कुछ ऐसी बेकरी शॉप्स भी आपको मालूम है कि उन शॉप्स के लिए या ऐसी बेकरीज के लिए लोग काफ़ी काफ़ी दूर से चले जाते हों? क्योंकि इस जवाब से ये जाहिर होगा कि कितना फ्यूचर है, अभी है या आने वाले वक्त में बढ़ने वाला है। आजकल जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं अपने आउटलेट ओपन कर रहे हैं, जैसे हल्दीराम का है बेकरी, लाइट बाइट है डाबर की तरफ से, पोल बेकरी है इंडिया में, बीकानो की तरफ से बीकानेर वाला है। तो मतलब कि फ्यूचर तो लगातार कह सकते हैं कि बढ़ रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, चीज़ें नई नई आ रही हैं, और अब पहले बेकरी हुआ करती थी, अब पैकिंग में भी ये ब्रांड्स उतर रहे हैं, मतलब वहाँ पे भी आई एम श्योर ज़रूरत होती होगी। अच्छा, इस कोर्स के बारे में बताइए कि इस कोर्स में आप स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर जोर दिया जाता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा कराया जाता है, थ्योरी ज़्यादा कराई जाती है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। देखिए, ये पूरा का पूरा कोर्स प्रैक्टिकल बेस्ड है। सारे के सारे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं बेकरी के, जिसमें ब्रेड, कुकीज, मफिन्स, केक, जो भी हमारे सिलेबस में है, वो ज़्यादातर हम प्रैक्टिकल करवाते हैं और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करवाते हैं। कंटिन्यू 2 बार 4 बार 10 बार प्रैक्टिस कर कंटिन्यू, तब तक परफेक्ट नहीं बनता, परफेक्ट बनाना नहीं आता, तब तक कंटिन्यू हम प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस करवाते रहते हैं आप, तो बेसिकली प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, थ्योरी कम पढ़ाई जाती है। हाँ, जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब बताई जाती हैं। और उसके बाद हाँ, ये कोर्स कौन सा है, क्या नाम है इसका, एडमिशन कैसे होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसके लिए नॉर्मल 10th पास स्टूडेंट, कोई भी हाउसवाइफ है या फिर जेंट्स है, लेडीज है, कोई भी है घर पे जो काम करने वाली है, वो भी आगे सीख सकती है। ओनली 10th पास स्टूडेंट्स होना चाहिए। अच्छा, सिर्फ 10th चाहिए और उसके बाद यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। मार्क्स ऐसे तो कुछ नहीं, कितने मार्क्स होने चाहिए? कितनी ड्यूरेशन का ये कोर्स है? 3 महीने का है। 3 महीने के अंदर हम टोटली उसको सिलेबस करवाते हैं, उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाते हैं 3 महीने के अंदर ही। क्या इंटर्नशिप वगैरह भी होती है, यहाँ से कहीं भेजते हैं आप? नहीं, अभी वैसी नहीं है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ से कोर्स करने के बाद स्टूडेंट्स जब निकलते हैं, आमतौर पर क्या देखा गया है, कितना पैकेज बच्चों को मिल जाता है, किस तरह की जॉब्स लग रही हैं? मतलब अगर मैं इस फील्ड में आ रहा हूँ तो क्या उम्मीद करूँ कि मार्केट में इतना पैसा मुझे मिल जाएगा? बेसिकली हमारा ध्यान ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर बनाने पे है कि आप जॉब की तरफ ना जाके अपना स्टार्टअप डालिए, उसमें एंटरप्रेन्योर बनिए। इसी को मतलब प्रमोट करने के लिए सोल की तरफ से ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि एंटरप्रेन्योर्स बनाने की तरफ पहल है, और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप नौकरी हासिल करने के साथ साथ ये तो ऑप्शन आपके पास है, लेकिन आप जोर इस बात पे देते हैं कि बिजनेस करे कोई इंसान। तो अगर बिजनेस कोई कर रहा है तो
वो रोजगार देने के काबिल भी बनता है ना, जॉब देने वाला बन जाता है। और अगर एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपका लक अच्छा है, मेहनत आप करते हैं, तो आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं, ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई कोई कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके, कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना कुछ शुरू किया और आज वो अच्छा कर रहे हो? हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्लाउड बेकरी स्टार्ट की है, घर पे बनाते हैं, स्विगी जोमेटो के माध्यम से डिलीवर करते हैं। तो क्या बनाते हैं वो? ज़्यादातर केक्स, क्योंकि पूरी बेकरी सेटअप करने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए। ज़्यादातर हाउस वाइफ है, वो कन्फेक्शनरी आइटम ज़्यादा बनाती हैं, जैसे केक्स हो गए आपके, कुछ ड्राई केक्स भी बनाती हैं, मफिन्स वगैरह बनाती हैं, चॉकलेट्स बनाती हैं। पंकज जी, आपको नहीं लगता कि दूसरे मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज में बेकरी एंड कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स को लेकर चलन ज़्यादा है, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे मुल्क में अभी उतना नहीं है? आने वाले वक्त में आप इस फील्ड का मुस्तकबिल हमारे मुल्क में कैसा देखते हैं? आपको क्या लगता है कितना वक्त लगेगा लोगों को ये चीज़ें पसंद करने में? ऐसा होगा भी या नहीं होगा? सर, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, तो सब बेकरी टोटली वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन चुका है, और जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे बाहर की कंट्रियों में यूज होते हैं, कंजप्शन होती है उनकी, उसी तरीके से इंडिया में भी उन सब का कंजप्शन बढ़ रहा है। इसके साथ साथ वर्तमान में मैं बता दूं आपको, वर्तमान में $15 बिलियन का मूल्य इस बाज़ार का बन चुका है, और आने वाले 2035 तक इसकी इकोनॉमी $35 बिलियन की बनने जा रही है, एक्सपर्ट की माने तो। जी, क्या यहाँ का जो बेकरी प्रोडक्ट है या जो ये इंडस्ट्री है, क्या वेस्ट से थोड़ा सा अलग है, कुछ हटके है? क्योंकि इंडियन टच उसमें आता है थोड़ा सा, या वैसा ही है, मतलब उसी को फॉलो कर रहे हैं हम? नहीं, वो तो सर आप किसी अलग जगह पे जाओगे, वहाँ का नेचुरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ टच आता है, बट हम ऑथेंटिक जो होता है उसी वे में यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताते हैं। दरअसल मेरे इस सवाल का रीजन ये था क्योंकि कई जगहों की कुछ चीज़ें मशहूर हैं, जैसे कि आगरा का पेठा मशहूर है, मथुरा का पेड़ा मशहूर है, जयपुर का कुछ मशहूर है, हैदराबाद का कुछ मशहूर है। कई बार जहन में सवाल आता है कि भाई वो चीज़ यहाँ पर लाके क्यों नहीं बनाते? क्योंकि अगर इतना मशहूर है तो यहाँ पे लाएं, कुछ अलग मिलेगा यहाँ के कस्टमर को खाने को। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस सिटी में वो बन रहा है, वहाँ की हवा, वहाँ जो क्रॉप हो रहा है, वहाँ का जो रॉ मटेरियल है, उस टेस्ट को लाने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है, रोल निभाता है। इसीलिए वो टेस्ट यहां पर आना मुश्किल है। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि जो वेस्ट में, इटली में जो बेकरी प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें और यहां के प्रोडक्ट में भले ही प्रोसेस सेम हो, कुछ फर्क होगा, कुछ इंडियन टच उसके अंदर होगा, रहता है वो टच यहां पे रहता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपसे इस फील्ड के मुस्तकबिल की, आने वाले वक्त में आप कैसा देखते हैं कि ये फील्ड कहां तक जाएगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है पंकज जी कि खाने के शौकीन तो खत्म नहीं होने वाले, चाहे कितना ही एआई आ जाए, कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, खाना तो इंसान खाना बंद नहीं करेगा। हाँ, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि लोग हेल्थ पे ज्यादा ध्यान देने लगे हैं, या कुछ स्पेशल टाइप की डाइट आ जाए, जैसे कीटो डाइट, जीएम डाइट, और उस तरह की कुछ चीजें शायद शामिल हो जाए आने वाले वक्त में आम खानों में भी। लेकिन खाना तो इंसान खाता रहेगा। तो इसका फ्यूचर बेकरी का स्पेशली आप इंडिया में आगे कैसे देखते हैं? इन प्रोफेशनल्स का फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? देखिए, बेकरी के जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे घर तक घुस चुके हैं, अब उनको अपनी डेली लाइफ से निकालना आसान नहीं है। और आपकी हेल्थ के लिए जैसे ग्लूटेन फ्री ब्रेड बन रहे हैं, आटे से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, या फिर हाई फाइबर वाले प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में बन भी रहे हैं, और आगे भी और हेल्दी प्रोडक्ट बनते रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, जो स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहते हैं या फिर जो नौजवान इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर वो यहाँ आ रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं कल को एक बेकरी खोलूँगा या फिर इस फील्ड में आऊँगा या फूड टेक्नोलॉजी की फील्ड में मुझे आना है, तो उनको कुछ कहना चाहते हैं आप कि ऐसा कीजिए, ऐसे तैयारी कीजिए, या ये पर्सनैलिटी में आपके स्किल होना चाहिए? कोई सजेशन आप देना चाहते हैं? मेरा सिर्फ यही मैसेज है आने वाले स्टूडेंट्स को, या फिर जो जिनका रुचि है बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में, कि ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और भी ज़्यादा ग्रो करेगी। आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। होटल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा ग्रो कर रही है, बेकरी फूड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। इंडिया में
फूड का कल्चर बढ़ रहा है, यूरोपियन कल्चर से मैच कर रहा है धीरे धीरे करके, और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ बनती जाएंगी। एक अच्छी फील्ड है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आना चाहिए मतलब। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी हमसे बात करने के लिए। तो पंकज जी ने बताया कि किस तरह से ये इंडस्ट्री न सिर्फ ग्लोबली बल्कि इंडिया में भी लगातार बढ़ रही है, ये बाजार लगातार बढ़ रहा है। और ये बात तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि धीरे धीरे खाने के शौकीन बढ़ रहे हैं, ये बाजार बढ़ रहा है और बेकरी प्रोडक्ट्स के शौकीन भी अब हमारे मुल्क में भी बढ़ रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है, कोर्सेज की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आने वाले वक्त में हेल्थ कॉन्शियस लोग होते जा रहे हैं, हेल्थ प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो आने वाले वक्त में हम ऐसा देखेंगे कि बेकरी प्रोडक्ट्स में भी आप हेल्थ को शामिल होते हुए देखेंगे। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आप जॉब करना चाहते हैं होटल इंडस्ट्री में, क्योंकि हर होटल में बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का डिपार्टमेंट होता है, वहाँ पर बेकिंग के लोग होते हैं, वहाँ पे जाने का ऑप्शन आपके पास है, अब्रॉड जाने का ऑप्शन आपके पास है, बिजनेस करने का ऑप्शन आपके पास है। तो एक अच्छी फील्ड है, आपको आना चाहिए। लोग खाना बंद नहीं करेंगे, चाहे AI आ जाए, कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, ये मार्केट ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आई एम श्योर, मुझे यकीन है कि ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। जो लोग इस फील्ड में आने के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें काफ़ी कुछ पता चला होगा इस फील्ड के बारे में। अब हम चलते हैं आगे। हमने फैकल्टी से पता कर लिया, ट्रेनर से पता कर लिया, कुछ बाइट्स आपको दिखाई, कुछ एक पैकेज भी आपने देखा, उससे काफ़ी कुछ नॉलेज आपको मिल गई होगी। लेकिन मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के पास चलना भी बाकी है, उनकी भी बात सुन लेते हैं, उनकी राय जान लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि भाई किस लिए वो इस फील्ड में आए, कैसी तैयारियां हो रही हैं, किस तरह की पढ़ाई हो रही है। तो चलिए रुख करते हैं जल्दी से स्टूडेंट्स का। इस कोर्स में हमें फ्रेंच ब्रेड, इटालियन ब्रेड, यूरोपियन ब्रेड, साथ ही साथ मफिन्स, केक्स, ड्राई केक्स, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर ही बेकरी की डिमांड तो है, बट वहाँ सप्लाई नहीं है। तो मैं वहाँ के पब्लिक की सप्लाई फुलफिल करना चाहता हूँ और मैं अपने लिए एक इनकम सोर्स बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बेकरी एंड कन्फेक्शनरी में बहुत सारे इनकम सोर्स जनरेट हो सकते हैं। मेरा नाम अनुराधा है और मैं ONDC दिल्ली यूनिवर्सिटी से बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का कोर्स कर रही हूँ। और यहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि ब्रेड बनाना, केक बनाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, सब कुछ सिखाया जाता है। एक्सपर्ट से हमने आपको रूबरू करवाया, हमने आपको कुछ और बाइट्स भी दिखाई, पैकेज भी दिखाया। उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि बेकरी एंड कन्फेक्शनरी की फील्ड क्या है, उसकी बारीकियों को समझाने की हमने कोशिश की, आपको बताया कि इस फील्ड में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तमाम चीज़ों को आपके सामने रखा। और ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो काफ़ी अहम है उन तमाम लोगों के लिए जो स्पेशली इसी वक्त के लिए हमारा शो देखते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में हम बताते हैं कि इस वक्त आप कहाँ कहाँ नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से आपको दिखाते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की ये खास पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई फील्ड और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।